In physics, we try to make measurements as precisely as possible. Several times in the history of science, precise measurements have led to new discoveries or important developments. तो जिस प्रकार से फिजिक्स स्टडी ने कई खोजों और अनुप्रयोगों को जन्म दिया, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नाविक का जो डाया है 10⁻⁻14 मीटर, और इलेक्ट्रॉन का जो वेट है, मास है सॉरी, तो 10⁻30 kg। यहाँ पर अन्य है कि जैसे 10⁻55 kg और 10⁻25 मीटर। तो 10⁻55 kg ये ब्रह्मांड का मास है, और ये कुछ अन्य जगह 10⁻52 kg भी मिलता है। 55 और 52 में 1000 गुने का फ़र्क है, अर्थात एक यदि कम होता है तो 10 गुने का फ़र्क लेके आता। So every measurement must be expressed in some units. For example, if you measure the length of your room, it is expressed in suitable units. Similarly, if you measure the interval between two events, it is expressed in some other units. The units of a physical quantity is derived by expressing it in base units fixed by international agreement. The idea of base units leads us to the concept of dimensions, which, as we shall see, has important applications in physics. We will learn that physical quantities can generally be divided in two groups, scalars and vectors. जो वेक्टर्स हैं वो सदिश राशियाँ होती हैं, और स्केलर्स अदिश राशियाँ कहते हैं उन्हें। सो स्केलर्स हैव ओनली मैग्नीट्यूड्स, स्केलर्स के पास केवल मैग्नीट्यूड होती है, ठीक है। स्केलर मीन्स अदिश राशियाँ, तो इनका दिशा नहीं होती, केवल मात्रा होती है, मैग्नीट्यूड्स। परिमाण परिमाण और परिणाम अलग है। परिणाम रिजल्ट होता है, परिमाण मैग्नीट्यूड होता है, ओके, मात्रा के रूप में। तो वाइल वेक्टर्स हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस, दोनों होती हैं उनके पास, मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन होती है, किनके पास, वेक्टर के पास, सदिश के पास। द मैथमेटिकल ऑपरेशंस विद वेक्टर्स आर समवट डिफरेंट फ्रॉम दोज विच यू हैव लर्नड सो फार एंड विच apply to scalars. The concept of vectors and scalars helps us in understanding physics of different natural phenomena. अब फिजिक्स के बारे में यहाँ पर बोला हुआ कि तो अपनी वैधता क्षेत्र के अंतर्गत ही सत्य होंगे ये, और गणितीय समीकरण पदों में इनको व्यक्त भी किया जा सकता है, क्योंकि गणित को फिजिक्स की लैंग्वेज कहा जाता है, साइंस की लैंग्वेज कहा जाता है, और हर वस्तु को उनका पालन करना ही होता है ना। इसी प्रकार से खोजा गया ना, इनको जाना गया, समझा गया और लिपिबद्ध किया गया। हमारे भौतिक जीवन स्तर की गुणवत्ता में सुधार के लिए भौतिक नियमों पर आधारित मशीनें हैं, युक्तियां हैं, तो इनका निर्माण किया जाता है, इनमें सुधार भी किया जाता है इन्हीं सिद्धांतों का। तो फिजिक्स के अध्ययन से हम क्या कर सकते हैं? विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं को की भौतिकी समझने में हमें मदद मिलती है। दो घटनाओं के बीच अंतराल का मापन कर सकते हैं हम, और शुद्ध मापन, यदि अच्छा मापन होगा, शुद्ध यथार्थ मापन होगा, तो नए आविष्कार और महत्वपूर्ण विकास होंगे, तो हुए भी हैं। परिघटना अर्थात फिनोमेना या इवेंट्स, इनके पूर्ण एवं उपयुक्त स्टडी के लिए संबंध राशियों का मापन अनिवार्य होता है। संबंधित इनसे जो राशियां हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़, उनका मापन भी अनिवार्य होता है, वो भी एक्यूरेट। तो राशियों का मापन मानक मात्राओं से होने से सर्वसुलभ होता है। अगर आप मानक मात्राओं से करते हैं तो इससे सर्वसुलभ मिलता है। अब यहाँ पर सार्थक अंक वाली बात की जा रही है, जो कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। इसमें जैसे 50 है और 0.04050 है, इसमें चार चार अंक हैं सार्थक अंक। 50 में भी 4 हैं, और इस दूसरे फिगर में 0.04050 में भी 4 सार्थक अंक है। ये आप समझ लीजिए इन अंकों को देख के। जबकि 5000 में केवल एक ही सार्थक अंक होता है, 5 वाला। तो मेजरमेंट की रिकॉर्डिंग डिवाइस की एक्यूरेट कैपेसिटी के अनुसार की जाती है, और सार्थक अंक यदि कम होते हैं किसी संख्या में, तो उसमें एरर होने की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। The number of significant figures determines the accuracy of a measurement. Every physical quantity must be measured in some unit and also expressed in this unit. The SI system has been accepted and followed universally for scientific reporting. Base SI units for mass, length, and time are respectively kg, meter, and second. In addition to base units, there are derived units. Every physical quantity has dimensions
Dimensional analysis is a useful tool for checking correctness of equations. संक्षिप्त रूप में हम सब प्रकार की ऊर्जाओं ये समझ सकते हैं कि सब प्रकार की जो ऊर्जाएं होती हैं इनमें विमा इनकी समान होती है, मतलब डायमेंशन इनकी समान होती है। डायमेंशन विमा एक ही चीज़। ओके, अच्छा, ये बाकी ये फिगर ले रखा है मैंने, ये तो किसी उससे ले रखा है न्यूमेरिकल से। तो विमीय विश्लेषण से अंक के गुणक प्राप्त नहीं होते हैं क्योंकि अंकों की कोई विमा ही नहीं होती है। जैसे लॉगरिथम है, लॉग है, और एंगल्स हैं, साइन टेन थीटा एटसेट्रा, इनकी कोई विमा नहीं होती है, मतलब डायमेंशन। समान सदिशों को सदिशों को या वेक्टर्स को जोड़ा जाता है, जैसे बल है, वेग है, इनको समान अलग अलग जोड़ सकते हो, लेकिन बल व वेग दोनों को एक साथ नहीं जोड़ते हो। ठीक है, त्रिभुजीय नियम में जो ट्रायंगुलर लॉ है ऑफ, है ना, एडिंग वेक्टर्स एंड एटसेट्रा, तो इनकी जो परिणामी होते हैं, रिजल्टेंट है, उनको थर्ड भुजा लेकर विपरीत क्रम में दर्शाया जाता है, दो सदिशों के योग में। सदिश मतलब वेक्टर के योग में। फिर अधिक सदिशों के योग में क्या करते हैं, प्रथम के पुच्छ को, जो टेल है, उसके अंतिम के शीर्ष से मिलाने पर हमें रिजल्टेंट प्राप्त होता है। Vectors are added according to the parallelogram rule. The scalar product of two vectors is a scalar. The vector product of two vectors is a vector perpendicular to the plane containing the two vectors. Vectors can be resolved into components along a specified set of coordinates axes.